अगर किसी कॉलेज की दीवारें बोल सकती तो शायद वे आज चीख चीख कर सच बता रही होती। अगर अस्पताल का वो बेड गवाही दे रहा होता तो शायद आज इंसाफ की नींव रखी जा चुकी। होटल से मारा था, इसको पढ़ने नहीं देती थी, ऐसे किया मम्मी। ऐसे किया कैसा? हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से सामने आया पल्लवी रैगिंग केस सिर्फ एक खबर नहीं है, यह एक ऐसा सवाल है जो हमारे शिक्षा तंत्र, समाज और सिस्टम को कटघरे में खड़ा करता है। ये कहानी है 19 साल की छात्रा की जिसने कॉलेज में पढ़ने का सपना देखा था, लेकिन उसे मिला डर, अपमान, प्रताड़ना और आखिर में मौत। सर बहुत ही बुरे सर से पीछे पड़ जाते थे, यहाँ टच वगैरह करते। पल्लवी एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसके माता पिता ने उसे पढ़ाने के लिए कॉलेज भेजा था, इस भरोसे के साथ कि कैंपस सुरक्षित होगा, प्रोफेसर मार्गदर्शक होंगे और सीनियर छात्राएं सहयोग करेंगी। लेकिन कॉलेज के अंदर जो हुआ उसने पल्लवी को अंदर से तोड़ दिया। वो धर्मशाला के एक कॉलेज में सेकेंड ईयर की छात्रा थी, लेकिन कॉलेज का माहौल उसके लिए पढ़ाई की जगह मानसिक यातना का केंद्र बन गया। पल्लवी के पिता के अनुसार 18 सितंबर 2025 का दिन उनकी बेटी की जिंदगी में एक भयानक मोड़ लेकर आया। कॉलेज की 3 छात्राओं ने उसके साथ मारपीट की, उसे धमकाया, पढ़ने नहीं दिया और एक सीनियर छात्रा ने उसे बोतल से मारा। ये कोई मजाक या हल्की फुल्की रैगिंग नहीं थी, बल्कि खुला उत्पीड़न था। पल्लवी उस दिन सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से भी बुरी तरह टूट गई। मेरे को पढ़ने नहीं देती थी, मेरे को पढ़ाने में भी दिक्कत करती थी। लेकिन मामला यही नहीं रुका। सबसे गंभीर और चौंकाने वाले आरोप कॉलेज के एक प्रोफेसर अशोक पर लगे। अस्पताल के बेड पर दिए गए वीडियो बयान में पल्लवी ने साफ कहा कि अशोक सर बहुत बुरे थे। वे पीछे पड़ जाते थे, अजीब हरकतें करते थे और शरीर को छूते थे। सर का नाम अशोक सर था। अशोक सर। अच्छा, क्या बोला था अशोक सर ने? अशोक सर बहुत ही बुरे सर थे। क्या कहते थे? अशोक सर लाइक क्या बोला था अशोक सर ने? गुड इवनिंग मैम। पीछे पड़ जाते थे और क्या पीछे पड़ जाते थे? क्या बोला था तेरे को? मतलब अजीब अजीब हरकतें करते थे। क्या हरकतें करते थे? जैसे कि ऐसे मतलब टच वगैरह करते थे। कहाँ टच करते थे? यहाँ वहाँ पे, वहाँ पे कहाँ? यहाँ वहाँ पे। एक छात्रा जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी, उसने कैमरे पर ये आरोप लगाए। पल्लवी के पिता ने आगे आरोप लगाया कि प्रोफेसर ने उनकी बेटी के साथ अश्लील हरकतें की और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। इन घटनाओं ने पल्लवी की मानसिक स्थिति को पूरी तरह तोड़ दिया। ऐसी करके बच्चों को दबाया जाता है और बच्चों को गलत बातें बोली जाती। बच्चे यहीं से तो मरते हैं। कहाँ से मरते हैं? इन्हीं बातों से मरते हैं। लगातार डर, अपमान और तनाव ने पल्लवी की हालत बिगाड़ दी। परिजन उसे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाते रहे, इलाज चलता रहा, लेकिन उसकी मानसिक पीड़ा कम नहीं हुई। आखिरकार 26 दिसंबर 2025 को अस्पताल में उसकी मौत हो गई। ये सिर्फ एक मेडिकल केस नहीं था, ये उस मानसिक उत्पीड़न का नतीजा था जिसे समय रहते रोका जा सकता था। इस पूरे मामले में 2 वीडियो सामने आए जिन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए। एक वीडियो में पल्लवी अपनी मां से कहती दिखती है कि अशोक सर अच्छे हैं। बताया जा रहा है कि ये वीडियो किसी दूसरी जगह का है। वहीं दूसरा वीडियो अस्पताल का है जिसमें वो गंभीर आरोप लगाती नजर आती है। सवाल ये है कि क्या पल्लवी पर किसी तरह का दबाव था? क्या सच को कमजोर करने की कोशिश की गई? इन सवालों का जवाब अब जांच पर टिका है। कॉलेज प्रशासन ने भी अपनी सफाई दी। कॉलेज के प्रिंसिपल राकेश पठानिया का कहना है कि पल्लवी फर्स्ट ईयर में फेल हो गई थी और आगे दाखिला न मिलने के कारण तनाव में थी। उन्होंने ये भी कहा कि परिजनों की ओर से पहले कभी रैगिंग या उत्पीड़न की लिखित शिकायत नहीं दी गई थी।
और जिस प्रोफेसर पर आरोप हैं वे पिछड़े वर्ग से आते हैं। ये जो आप बता रहे हैं इस लड़की के मामले में, जो टीचर्स हैं उनके पास, जो हमारी एंटी रैगिंग कमेटी है उसके पास या मेरे पास कोई भी ऐसी जानकारी आज तक, जो ये जो सेशन इसमें तो वो 29 जुलाई के बाद वो कॉलेज ही नहीं आई है। पहली बात तो ये है, महाविद्यालय में 29 जुलाई के बाद वो आई नहीं है। तो ये मतलब जो है मुझे लगता नहीं है कि इसमें ये एंगल है। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक डरी हुई छात्रा हर बार लिखित शिकायत कर पाती है? और क्या शिकायत ना होना उत्पीड़न ना होने का सबूत बन सकता है? पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। एसपी कांगड़ा अशोक रत्न के अनुसार 20 दिसंबर को सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत आई थी, लेकिन उसमें यौन शोषण का जिक्र नहीं था। अब परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच की जा रही है। जो 20 तारीख वाला जो मैटर हमें रिपोर्ट हुआ था, वो सीएम हेल्पलाइन से रिपोर्ट हुआ था। हमने उसकी भी जब छानबीन करी तो उसमें जो सेक्सुअल हरासमेंट जैसा जो इंसिडेंट था उसमें उस समय वो नहीं इंक्लूडेड था। तो अभी ये मैटर ऑफ वेरिफिकेशन है कि 20 तारीख की जो कंप्लेंट की जो इंक्वायरी हुई है और जो अभी एफआईआर रजिस्टर हुई है उसमें क्या फैक्ट्स निकल के आते हैं आगे। परिजनों का आरोप है कि अगर समय पर कार्रवाई होती तो शायद पल्लवी की जान बचाई जा सकती थी। ये देरी आज पूरे सिस्टम पर एक बड़ा सवाल बनकर खड़ी है। एफआर लॉज में देखना उनका नाम काटा जा रहा है, अशोक सर का। जिन्होंने गलत काम किया उनका नाम काटे, गुनहगारों को बचाया जा रहा है। ये प्रशासन है। पल्लवी के पिता ने कॉलेज प्रशासन, पुलिस और समाज की सोच पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर इस मामले में सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आगे भी बेटियां इसी तरह प्रताड़ित होती रहेंगी। प्रिंसिपल से जाके बात की थी मेरी वाइफ ने और मेरी बेटी ने और खुद ने। हमने जाके उनसे बात की थी तो बोलते हम करते बोला, इसका बोला। मैंने उनकी कमेटी से बात की थी, बोलते सर ने बोला करते। जो एससी करके बोलते थे मेरे बच्चे को, कास्ट नाम का नाम लेकर बोलते थे मेरे बच्चे को। आज मेरे बच्चे के साथ हुआ, कल किसी और के बच्चे के साथ होगा ऐसे। पल्लवी की कहानी सिर्फ एक छात्रा की कहानी नहीं है, ये हर उस बेटी की कहानी है जो कॉलेज जाते वक्त ये सोचती है कि वो सुरक्षित है। ये सवाल है हमारे एंटी रैगिंग कानूनों पर, हमारी संवेदनशीलता पर और उस सिस्टम पर जो अक्सर तब जागता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। पल्लवी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका सच हमें ये तय करने का मौका देता है कि क्या हम चुप रहेंगे या सवाल पूछेंगे।